हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीए सेमेस्टर 1 इंग्लिश लिटरेचर का जो मेजर और माइनर। मेजर का कोड है UMJE NT 101 और माइनर का कोड है UMIE NT 102। इसका जो यूनिट 2 है वो हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। और यूनिट 2 का जो फर्स्ट पोएम थी लीव दिस चैंटिंग बाय रविंद्रनाथ टैगोर, वो हमने डिस्कस कर लिया लास्ट वीडियो में। अगर आपने नहीं देखी तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक कीजिएगा तो वो वीडियो आपको मिल जाएगी। तो इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे अमृता प्रीतम की पोएम जो है आई विल मीट यू येट अगेन। पहले हम इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, इसके बाद पोइट के बारे में डिस्कस करेंगे और मेजर थीम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि लास्ट ईयर जो क्वेश्चंस हैं 2-3 साल की, जो किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में। 12 मार्क्स का क्वेश्चन किस टाइप का आता है और 4 मार्क्स का क्वेश्चन किस टाइप का आता है एग्जैक्ट मैं बताऊंगा। और उसके आंसर आपने कैसे फ्रेम करना है 12 मार्क्स के क्वेश्चन का और 4 मार्क्स के क्वेश्चन का आंसर कैसे फ्रेम करना है, वो सब इसी वीडियो में एंड में बताऊंगा। तो वो पूरे डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। ये वीडियो लंबी हो सकती है मगर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अमृता प्रीतम की पोएम जो है अमृता प्रीतम कौन था? इंपॉर्टेंट लिटरेरी फिगर था इन मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर। बहुत इंपॉर्टेंट पोएट था। शी जो थी ये शी रोट इन पंजाबी एंड हिंदी एंड इज रिमेम्बर्ड एज अ पावरफुल वॉइस फॉर वुमेन। तो ये अमृता प्रीतम जो है इसने पंजाबी में लिखा, हिंदी में लिखा और इम्पोर्टेंट वॉइस थी वुमेन। एक फेमिनिस्ट थी ये। वुमेन की वॉइस को जो दबाया जाता था, औरतों की आवाज को जो दबाया जाता था, उसके बारे में ये आवाज उठाती थी। और उसकी पोएम जो है आई विल मीट यू येट अगेन, ये इज अ डीपली इमोशनल लव पोएम दैट एक्सप्रेसेस एटर्नल लव एंड स्पिरिचुअल कनेक्शन बियॉन्ड डेथ। तो ये पोएम जो है आई विल मीट यू येट अगेन, ये एक्सप्रेस करता है, इस पोएम में जो है ये पोएट एक्सप्रेस करती है स्पिरिचुअल लव, स्पिरिचुअल कनेक्शन, जो रूह का कनेक्शन है, जो सोल का कनेक्शन है अपने लवर के साथ, वो एक्सप्रेस करती है। और एक्सप्रेस करती है कि प्यार जो है वो एंडलेस होता है, वो बहुत एंड तक रहता है, वो जो है एंडलेस होता है। और जो कनेक्शन है, स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है किसी के साथ, वो मरने के बाद भी खत्म नहीं होता है। जब अब आप पोएम अगर टेक्स्ट को डिटेल में पढ़ना है तो आप किसी और चैनल पे जा सकते हैं, टेक्स्ट को आराम से पढ़ सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाया है। तो यहाँ पे बताता है कि जो लव होता है, जो प्यार होता है किसी के साथ, वो स्पिरिचुअल होता है। और स्पिरिचुअल प्यार जो है वो कभी खत्म नहीं होता, इवन डेथ के बाद भी खत्म नहीं होता है। और ये पोएम किसको डेडिकेट की है अमृता प्रीतम ने? एक फेमस आर्टिस्ट था इमरोज, इमरोज को डेडिकेट की है। हु वाज हर लाइफ लॉन्ग कंपेनियन, जो उसकी अमृता प्रीतम का कंपेनियन था। ठीक है, उनके कंपेनियन जो है इमरोज थे, इमरोज को डेडिकेट किया, उसको बताया है कि मैं आपको फिर मिलूंगी, मैं तना फिर मिलेंगे। ठीक है, तो आगे जो है इसको पढ़ेंगे डिटेल में। This poem reflects her belief that true love never ends even after physical death. It continues in different forms and dimensions. ये पोएम बताती है कि इस बिलीफ को, इस यकीन को एक्सप्रेस करती है कि जो सच्चा प्यार होता है वो कभी खत्म नहीं होता है। और अगर इंसान मर भी जाए, खत्म भी हो जाए, मगर सच्चा प्यार खत्म नहीं होता। ये अलग अलग डायमेंशंस में, अलग अलग फॉर्म्स में कंटिन्यू रहता है सच्चा प्यार। पोएट कौन है? ये अमृता प्रीतम जो है 1919 में पैदा हुए। कहाँ पे? गुजरांवाला में, जो कि पाकिस्तान में अब है। 1919 में तो हिंदुस्तान आज़ादी नहीं हुआ था, ये एक ही पार्ट था, तो वो वहाँ पे पैदा हुए गुजरांवाला पाकिस्तान में। और शी बिकेम वन ऑफ द लीडिंग राइटर्स ऑफ पंजाबी लिटरेचर एंड लेटर आल्सो रोट इन हिंदी। पहले इन्होंने पंजाबी में लिखा, उसके बाद हिंदी में भी इन्होंने लिखा। और शी इज स्पेशली नोन फॉर गिविंग वॉइस टू वुमेन्स इमोशंस, स्ट्रगल्स एंड आइडेंटिटी। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था कि ये एक फेमिनिस्ट पोइट थी। फेमिनिस्ट पोइट मतलब फीमेल्स की वॉइसेस को उठाती थी, फीमेल की आवाज को उठाती थी। जो औरतों को सप्रेस किया जाता था, औरतों को दबाया जाता था, उनके हक को दबाया जाता था, उनकी आवाज नहीं थी, तो उनकी आवाज बन के ये लिखती थी। और उनकी इमोशन, उनकी स्ट्रगल्स को, उनकी पहचान को जो है ये बताती थी अपने पोएम के थ्रू, उनकी पहचान को जो है आगे करती थी। She gained wide recognition for her famous poem. उसने जो एक रिकॉग्निशन, एक पहचान मिली अमृता प्रीतम को, कौन सी फेमस पोएम से? आज अखा वारिस शानू। आज अखा वारिस शानू, ये पंजाबी में लिखी है कि आज मैं वारिस शाह को बोलूंगी। इसका ट्रांसलेशन है ओ टू वारिस शाह। वारिस शाह को उनको जो है डेडिकेट की गई है, और वारिस शाह को बताया गया है, मतलब उसको डेडिकेट की गई है, उसको बताया गया है कि क्या मैं बताऊंगी उसको। तो इसकी जो आज अखा में वारिस शानू, तो ये जो है पंजाबी में है और इसको ट्रांसलेट किया गया था इंग्लिश में। और दिस पोएम एक्सप्रेसेस द पेन ऑफ पार्टीशन, इज कंसिडर्ड वन ऑफ द पावरफुल पोएम्स अबाउट द सफरिंग ऑफ पंजाब। ये पार्टीशन के दौरान में लिखी गई और पार्टीशन पोएम बताया जाता है इसको। और ये बताते हैं कि लोग कितना सफर कर रहे थे।
और पंजाब के लोग कितना सफ़र कर रहे थे उस टाइम में, जिस टाइम जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो है अलग अलग हुआ, पार्टीशन के दौर में हिंदुस्तान के लोगों ने कितना सफ़र किया और पाकिस्तान के लोगों ने कितना सफ़र किया, कितने लोग यहाँ के वहाँ चले गए, वहाँ के यहाँ चले गए, कितना भगदड़ मच गई, कितने डेथ्स हुई, कितने सफरिंग हुई, ये सब इस पोएम में जो है बताने की कोशिश करती है अमृता प्रीतम। हर वेल नोन नॉवल, एक नॉवल इन्होंने लिखा है पिंजर। पिंजर जो है डील्स विद द ट्रॉमा ऑफ पार्टीशन। भाई ये आपने याद नहीं करना, ये आपने समझना है। याद करने के लिए मैं आपको आगे बताऊंगा क्या करना है। डील्स विद ट्रॉमा एंड पार्टीशन, उसने एक नॉवल लिखा है जिसका नाम पिंजर है। ये भी पार्टीशन के बारे में, जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग हुए थे 1947 में, तो उसके बाद पार्टीशन में जो है क्या क्या मसले हुए थे, क्या क्या दर्द हुआ था, क्या क्या सहना पड़ा औरतों को, मर्दों को, बच्चों को, कितने जो है माइग्रेशन करनी पड़ी, ये सब इसमें बताया गया है। Through her writing, she highlighted social issues, women's rights, and her emotions. तो इसने हाईलाइट किए हैं सोशल इश्यूज, वुमेन के राइट्स को, इमोशंस को एक्सप्रेस किया है। शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू रिसीव साहित्य अकादमी अवार्ड 1956 एंड फॉर हर पोइट्री कलेक्शन। उन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड जो है 1956 में मिला पोइट्री कलेक्शन के लिए, और 1982 शी रिसीव्ड द प्रेस्टिजियस भारतीय जनपथ अवार्ड, वन ऑफ द इंडियाज हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड। और उनको जो है बाद में 1982 में भारतीय जनपथ जो अवार्ड मिला, ये भी किनको मिला, अमृता प्रीतम। और इनकी डेथ कब हुई? शी पास्ड अवे ऑन अक्टूबर 31, 2005 इन दिल्ली। दिल्ली में इनकी डेथ हुई। 1919 में पैदा हुई, 2005 में इनकी डेथ हुई दिल्ली में। और इनको जाना जाता है बोल्ड एंड सेंसिटिव राइटिंग के लिए, जिन्होंने क्या लिखा है, रोट ऑनेस्टली अबाउट लव, पेन एंड फ्रीडम के बारे में इन्होंने लिखा। तो अब आपको पोएम के बारे में बताता हूँ, पोएम क्या है। I'll meet you again, ये एक लव पोएम है। He is believed to have been written before the death of Imroz. The poem expresses her deep emotional bond with him. It is not an ordinary poem, rather it talks about eternal love and continues even after death. I'll meet you yet again जो है ये पोएम जो लिखी गई है इमरोज के डेथ से पहले लिखी गई है, जब ये डेथ बेड पे था और ये इसका लवर था। तो इसका कनेक्शन जो है अमृता प्रीतम का इमरोज के साथ कैसे कनेक्शन था, तो ये सब इसमें बताया गया है, इसमें एक्सप्रेस किया गया है। और इसमें ये एक्सप्रेस किया गया है कि सच्चा प्यार जो है डेथ के बाद भी कंटिन्यू रहता है। The poem shows that love is not limited by time, space, or the physical body. The speaker confidently says that she will meet her beloved again, no matter what happens. तो यहाँ पे पोएम में जिस पॉइंट बताती हैं, अमृता प्रीतम बताती हैं कि लव जो है टाइम और स्पेस से लिमिटेड नहीं है। आदमी के टाइम से ये लिमिटेड नहीं है कि इस टाइम तक मैं प्यार करूंगी, इसके बाद नहीं करूंगी, या इस दुनिया में करूंगी, बाद में नहीं करूंगी। जो लव है वो अनलिमिटेड है, वो एटर्नल है, वो फिजिकल बॉडी से नहीं है बल्कि स्पिरिचुअलिटी से है। और मरने के बाद भी जो सोल है वो जिंदा रहती है और वो प्यार कंटिन्यू हो रहेगा, वो प्यार खत्म नहीं होगा, जो भी होगा मगर प्यार खत्म नहीं होगा। और इसकी समरी हम डिस्कस करेंगे। समरी में क्या बताता है, सर्टेनिटी ऑफ रीयूनियन। सर्टेनिटी ऑफ रीयूनियन जो है, आपने अगर कोई समरी आपको बताएगा कि डिस्कस द समरी ऑफ दिस पोएम, तो आपने ये लिखना है कि पहले हेडिंग आपने लिखनी है सर्टेनिटी ऑफ रीयूनियन। तो ये रीयूनियन जो है इसका सर्टन ये हो सकता है। इसमें पोएम में ये बताया गया है कि मरने के बाद भी लवर और बिलवर्ड रीयूनाइट हो सकते हैं। द पोएम begins with the speaker's strong belief that she will meet her beloved again. She does not know in what form or in what place, but she is certain that their soul will meet. This shows her deep faith in love. She does not fear separation or death because she believes लव इज स्ट्रॉन्गर देन बोथ। तो यहाँ पे पोएम में ये पॉइंट बताता है अपने बिलीफ को, अपने यकीन को, जो अपना फेथ है उसको एक्सप्रेस करता है कि वो अपने बिलवर्ड से दोबारा मिलेगा। और ये नहीं जानती है वो नहीं अमृता प्रीतम ये नहीं जानती किस फॉर्म में मिलेगा, कब मिलेगा, मगर ये जो है उसको जरूर पता है कि वो अपने बिलवर्ड से इमरोज से जरूर मिलेगी। और ये बताता है कि कितना प्यार उसको उसके साथ है। और वो सेपरेशन पे बिलीव नहीं करती, डरती नहीं है सेपरेशन से कि भाई वो मर गया, बस मैं डर गया, अब क्या हो गया, नहीं, वो ये यकीन रखती है कि मरने के बाद भी हम मिलेंगे। और हर वर्ड शो कॉन्फिडेंस, होप एंड इमोशनल स्ट्रेंथ। शी स्पीक्स विद कंप्लीट एश्योरेंस दैट लव कैन क्रॉस ऑल बाउंड्रीज। ये इसके वर्ड जो है कॉन्फिडेंस से बताती है, बोलती है कि लव जो है वो बाउंड्रीज को क्रॉस कर सकती है, लव कोई लिमिट नहीं है। उसके सेकंड पॉइंट आपने लिखना है समरी में, क्या, लव बियॉन्ड फिजिकल फॉर्म। ये फिजिकल फॉर्म का लव नहीं है, फिजिकल इंटीमेशन का नहीं है, अट्रैक्शन नहीं है, अटैचमेंट नहीं है, बल्कि ट्रू लव है। ट्रू लव जो है वो कभी खत्म नहीं होता है।
नेक्स्ट पार्ट में क्या बताता है पॉइंट, इमेजिन्स डिफरेंट वेज इन विच शी माइट मीट हर बिलव्ड अगेन, शी सेज शी मे बिकम अ स्प्रिंग ऑफ वाटर फ्लोइंग नियर हिम, और बोलता है वो उस अपने जो बिलव्ड है अपने बिलव्ड से जरूर मिलेगा, और में वो एक स्प्रिंग वाटर बनेगा, ठीक है, बिकम अ स्प्रिंग ऑफ वाटर फ्लोइंग नियर हिम, तो एक स्प्रिंग वाटर बनेगा जो उस इमरोज के साथ में फ्लो करेगा, और शी में अपियर एज अ लाइन ऑन हिज कैनवास, वो एक लाइन बनेगा, अपने आप को कंपेयर करती है लाइन के साथ, उसके कपड़े की जो उसके कपड़े के ऊपर जो लाइन होती है वो लाइन बनेगा, इमरोज जो है एक पेंटर था ना, तो इस जो है वो लाइन बनने की कोशिश कर रही है, वो बता रही है कि मैं उसके साथ हमेशा रहूंगी। दिस शोज हाउ डीपली शी अंडरस्टैंड्स हिज वर्ल्ड एंड कनेक्ट्स हर एग्जिस्टेंस विद हिज आर्ट, तो बताती है कि कैसे अपने वर्ल्ड से ये कनेक्ट करती है, अपने आर्ट से कनेक्ट करती है, वो ये एक्सप्रेस करती है अपना लव। शी मे आल्सो एग्जिस्ट एज अ सबल फ्रेग्रेंस, अ जेंटल ब्रीज और अ क्वाइट फ्लीइंग अराउंड हिम, तो ये बोलती है कि मैं एक फ्रेग्रेंस की तरह जो एग्जिस्ट करूंगी, और मैं एक खुशबू की तरह एग्जिस्ट करूंगी, एक ब्रीज हवा की तरह एग्जिस्ट करूंगी, जो कि इमरोज के साथ में होगी, इमरोज के साथ गुजरेगी, और वो हमेशा उसके साथ रहेगी। और ये इमेज जो इमेजरी यूज करती है ये पोइट अमृता प्रीतम, ये बताती है शोज दैट लव इज नॉट लिमिटेड टू ह्यूमन बॉडी, इट कैन लिव इन नेचर आर्ट एंड मेमोरी, और ये बताती है कि लव जो है प्यार है ह्यूमन बॉडी से, बॉडीली लव नहीं होता बल्कि ह्यूमन लव जो है वो सोल से कनेक्ट होता है, सोल टू सोल कनेक्शन होता है, और टू इन वन होता है। और दिस पार्ट ऑफ द पोएम हाइलाइट्स स्पिरिचुअल लव, इवन इफ हर फिजिकल बॉडी डाइज हर लव विल कंटिन्यू इन अनदर फॉर्म, और ये बताती है कि स्पिरिचुअल लव बताती है, बोलती है अगर बॉडी खत्म हो जाएगी तो लव जो है अनदर फॉर्म में कंटिन्यू रहेगा। और थर्ड पॉइंट आपने ये लिखना है, गैदरिंग द स्कैटर्ड पार्टिकल्स। इन इस थर्ड पार्ट में जो पोइट अमृता प्रीतम क्या बोलती है, अनदर पावरफुल इमेज, द पोइट सेज दैट इवन इफ हर बॉडी इज डिस्ट्रॉयड एंड रिड्यूस्ड पार्टिकल्स हर सोल विल गैदर दोज स्कैटर्ड पीसेस टू फाइंड हिम अगेन, तो बोलती है कि अगर अगर उसकी बॉडी अमृता प्रीतम की बॉडी खत्म हो जाएगी, पार्टिकल्स छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स उसको खाएंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी मरने के बाद, मगर उसका सोल जो है उसका सोल जिंदा रहेगा, और सोल जो है उस बॉडी को उन पार्टिकल्स को इकट्ठा करेगी और फिर एक प्रॉपर शेप देगी और फिर प्यार करेगी अपने बिलवर्ड के साथ। दिस शोज हर क्या डिटर्मिनेशन है उसकी, एंड डिवोशन बताती है, ये डिटर्मिनेशन और डिवोशन बताता है थर्ड पार्ट कि अमृता प्रीतम का क्या डेडिकेशन है प्यार की तरफ, क्या इमोशन क्या डिवोशन है अपने प्यार के प्रति, और कितनी डेडिकेटेड है। शी बिलीव्स दैट नथिंग कैन स्टॉप हर स्पिरिट फ्रॉम रीचिंग हर बिलवर्ड, बोलता कोई मुझे मेरी स्पिरिट को नहीं सेपरेट कर सकता, मेरे बिलवर्ड के साथ, मेरे इमरोज के साथ कोई मुझे अलग नहीं कर सकता है, ये बताती है। और ये द आइडिया ऑफ ब्लास्टिंग पार्टिकल सजेस्ट डिस्ट्रक्शन पॉसिबिलिटी डेथ, और ये आइडिया ऑफ डिजास्टिंग में जो ब्लास्टिंग पार्टिकल्स है ये क्या बताता है कि डेथ तो जरूर होगी, डिस्ट्रक्शन जरूर होगी, मगर डिस्ट्रक्शन होने के बाद भी उसको एक होप है, एक उम्मीद है, ये बिलीव करती है सोल इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू राइज अगेन एंड रिकनेक्ट, और सोल जो है वो स्ट्रॉन्ग है, वो रिकनेक्ट कर सकती है अपने बिलवर्ड के साथ। फोर्थ पॉइंट आपने क्या लिखना है, ट्रांसेंडिंग अर्थली लिमिट्स, और ये लिमिट सब लिमिट क्रॉस करती है, ये मेटाफिजिकल पोएम है यहाँ पे, और ये जो है बियॉन्ड फिजिकल की बात कर रही है, और ये मेटाफिजिकल नेचर की बताती है। द पोएम एंड्स विद हर स्ट्रॉन्ग रेजोल्यूशन टू मीट हिम अगेन नो मैटर व्हाट, ये एक रेजोल्यूशन बनाती है पॉइंट, ये पॉइंट जो है फाइनली स्टैंजा में बोलती है कि मैं जरूर मिलूंगी अपने बिलवर्ड के साथ, जो मर्जी कम व्हाट मे, नो मैटर व्हाट, I'll meet my beloved again. Even if she has to cross the limits of life and death, she will do so. Love becomes eternal and spiritual in final lines. बोलते हैं मुझे जो लिमिट क्रॉस करनी पड़े, जो भी लाइफ और डेथ की लिमिट क्रॉस करनी पड़े मैं करूंगी, और उस लव जो है एटर्नल बन जाता है, एटर्नल मतलब जो कभी खत्म नहीं होता, और स्पिरिचुअल बनता है फाइनल लाइन में। और बताती ये सजेस्ट करती है पोएम दैट ट्रू लव इज बियॉन्ड टाइम, बियॉन्ड द बॉडी एंड बियॉन्ड फिजिकल एग्जिस्टेंस, इट इज एटर्नल एंड इमॉर्टल, तो सच्चा प्यार जो है टाइम को क्रॉस करता है, बॉडी को क्रॉस करता है, फिजिकल एग्जिस्टेंस को क्रॉस करता है, और ये एटर्नल है, इमॉर्टल है, ये कभी खत्म नहीं होगा, कभी मरता नहीं है। और इसकी थीम क्या है, थीम अगर पूछी जाएगी आपको 4 मार्क्स की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये आप ये लिखना, अगर आपको बाकी ये बताएगा समरी वो लिखना जो मैंने ऊपर पढ़ाया। थीम में अगर आप लिखना है आपने कौन सी हेडिंग लिखनी है, एटर्नल लव,
प्यार जो है ये एटर्नल है, कभी खत्म नहीं होगा। पहला पॉइंट, इन द सेंट्रल थीम इज एटर्नल लव, द पोएट बिलीव्स दैट ट्रू लव डज नॉट एंड विद डेथ, इट कंटिन्यूज इन डिफरेंट फॉर्म्स एंड डायमेंशन। ये हमने पहले ही डिस्कस किया कि जो प्यार है, सच्चा प्यार खत्म नहीं होता, अलग अलग फॉर्म में वो कंटिन्यू रहता है। और सेकंड पॉइंट आपने लिखना है स्पिरिचुअल कनेक्शन। स्पिरिचुअल मीन सोल टू सोल कनेक्शन, अपने रूह के साथ, उसका रूह के साथ कनेक्शन, लवर और बिलवर्ड का जो इंटीमेशन है, प्यार है। The poem shows that love is not only physical but also spiritual. The connection between the poet and her beloved is based on soul and emotion, not just physical presence. ये जो इनका रिलेशन है वो किसका है? सोल और इमोशंस का है, ना कि फिजिकल कनेक्शन है। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट आपने लिखना है थीम में। और थर्ड लिखना है होप एंड फेथ। इवन when speaking about death, the poem carries hope. The poet's tone is calm and confident. She does not fear separation because she believes in reunion. और होप और फेथ यहाँ पे एक्सप्रेस करते हैं पोइट, बोलते हैं कि उसकी टोन जो है काम है, कॉन्फिडेंट है, और सेपरेशन से वो जो है डरती नहीं है, वो रीयूनियन पे यकीन रखती है, उम्मीद है उसको। ठीक है। और फोर्थ पॉइंट आपने लिखना है थीम में, इमोर्टेलिटी ऑफ द सोल। ये सोल जो है इमोर्टल होता है, सोल कभी मरता नहीं है। बॉडी अलग होती है सोल से, मगर सोल मरता नहीं है। सोल मतलब रूह, आत्मा। द पोएम रिफ्लेक्ट्स द आइडिया दैट द सोल नेवर डाइज। आत्मा कभी मरती नहीं है। इट में चेंज फॉर्म्स बट इट कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट। फॉर्म चेंज करती है मगर कंटिन्यू रहती है। तो इसकी आप कंक्लूजन में लिखना थीम, अगर थीम आए थीम में भी कंक्लूजन लिखना, अगर समझ आए समझ में यही कंक्लूजन आप लिखना। और इसमें लिखना कि आई विल मीट यू येट अगेन, एक टचिंग एंड पावरफुल लव पोएम है अमृता प्रीतम की। ये एक्सप्रेस करती है इमोशनल अटैचमेंट एंड स्पिरिचुअल लव। द पोएम poet believes that true love goes beyond death and physical limitations. Through beautiful images of nature, art and spirit, she shows that love is eternal. यहाँ पे बताती है कि ट्रू लव जो है बियॉन्ड फिजिकल लिमिटेशन होती है। और ब्यूटीफुल इमेजरी, इमेजरी क्या होता है? पोइट वैसी लाइंस लिखता है जिससे हमारी माइंड में एक इमेज सी क्रिएट होती है, एक